अध्यात्म ज्योतिष के आज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे करमाला को लेकर। करमाला में भी यहाँ पर दो प्रकार का विधान आता है और हम दोनों की चर्चा करेंगे। अगर हम किसी शक्तिपरक मंत्र को हम लोग जप रहे हैं तब हम कैसा जो है करमाला को प्रयोग करेंगे, और अगर हम किसी देव का मंत्र जप रहे हैं तो हम कैसे जो है मंत्र करमाला को हम प्रयोग करेंगे मंत्र जप करने में। वैसे तो आपको यहाँ पर बता दूं कि बहुत सारे स्थान में ऐसा होता है कि हम लोग माला अपने साथ लेकर जाते हैं या घर की दैनिक पूजा में हम लोग माला का प्रयोग करते हैं। कौन से मंत्र में कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए, इसको लेकर मैं पहले आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। विस्तृत इसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में आपको जानकारी दी है, 2 वीडियोस के लिए बनाई है। आप उनमें जाकर उसकी जानकारी को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो फिर थोड़ा लंबी हो सकती है। आज मैं आपको सिर्फ माला बताऊंगा और ये कर्म माला जपने के कुछ नियम जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर हम शक्ति परक मंत्र जप रहे हैं, शक्ति कर्म माला का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कैसे जपेंगे। और यदि हम किसी देव मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हैं, हम हनुमान जी का मंत्र जप रहे हैं, हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, हम महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, तब हम करमाला अगर हम जप रहे हैं तो कैसे जपें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जिस प्रकार से हम संकल्प करते हैं या फिर माला की शुद्धि करते हैं, ये सब चीज़ें यथावत वैसे ही करनी है जैसे आप अपनी माला जप में करते हैं। लेकिन सिर्फ करमाला के समय 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हथेली बिल्कुल सामने इस प्रकार से ही आपको रखनी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और जब आप जप करें तो हथेली अपनी ओर करें। मैं आपको समझाने के लिए आपकी तरफ हथेली कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन अगर आप जप कर रहे हो तो आप उसी जप की मुद्रा में बैठकर, सामने बैठकर आप तीर्थ में जा रखे हैं, आप गंगा यमुना के तट पर हैं, और ये अवश्य आपको बहुत ज़रूरी है। आप जब भी किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो आप बैठकर वहाँ कुछ समय के लिए भगवान का नाम जप जो है जरूर वहाँ पर करना चाहिए। तो आपको हथेली अपनी ओर कर लेनी है, दोनों हथेलियाँ। आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। आंखें आप खुला रखना चाहें तो अच्छा है, और बंद करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी ओर इन हथेलियों को कर लें, और क्रमशः ये पूरी इसमें जो हैं रेखाएं हैं, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उंगलियां ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे खोल के, ये गलत है। आपको अपनी उंगलियां बंद रखनी है। सबसे पहला नियम करमाला का, आपको अपने हाथों की उंगलियां सब बंद रखनी है, और अंगूठे से आपको गिनना शुरू करना है। आप समझ रहे हैं? अंगूठे से आप इसको गिनेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसको खुद भी अनुग्रहण करें, और आप जो है इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि लोग इसको जान सकें और समझ सकें। और साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अध्यात्म ज्योतिष और इससे संबंधित वास्तु की जानकारी हैं, रत्न रुद्राक्ष की जानकारी, तमाम जानकारियाँ आपको मैं इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो आपको पहला काम करना है, हाथ की उंगलियां खुली नहीं रहना चाहिए, आपकी रहनी चाहिए। हाथ आपका बंद होना चाहिए। दूसरी बात, आपका हाथ आपकी ओर होना चाहिए, और आपने जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को स्पर्श नहीं करना है। और एक और बात, सुमेरु का उल्लंघन जैसे हम माला में नहीं करते हैं, ऐसे ही कर माला के अंदर भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये जो आपको उंगली दिख रही है, इसमें 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और एक चौथा सबसे ऊपर हम जिसको मानते हैं। तो इसके बीच में, यानी 1 2 3, इन तीनों लाइनों को हमें स्पर्श नहीं करना है। हमने इस लाइन के बीच में जो, यानी ये वाला हिस्सा है, यहां पर आपको 1 गिनना है, यहां पर आपको 2 गिनना है, यहां पर 3, यहां पर 4, फिर इसके बीच में 5, इसको भी टच नहीं करना है आपको, इसके बीच में 6, इसके बीच में 7, इसके बीच में 8, इसके बीच में 9, और इसके बीच यहां पर 10। अगर आप किसी देव मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको यहां से शुरुआत करना है। जैसे कि मैं ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को जपूं और उदाहरण के साथ आपको बताऊं, तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः,
ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः और ओम गं गणपतये नमः। यहां तक समझ गए? तो ये यहां से यहां तक 10 बार हो गए। अब आपने दूसरे हाथ में एक माला आपने यहां पे टिक कर लेनी है इस पॉइंट पर, यहां से शुरुआत किया था। अब ऐसे ही हम दोबारा करते हैं तो हमें यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर आ जाना है। 2 बार होगी, यानी 10 और 10 20। इसी प्रकार के हम 10 बार कर लेते हैं और यहाँ भी 10 हो जाते हैं, तो ये 10 10 जा 100 हो जाता है। तो आपका 100 बार जप हो जाएगा। अब उसके बाद बचे 8। तो आपने अब ये पहली वाली लाइन छोड़ देनी है और ठीक उसको दूसरी लाइन पर आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें 10 थे, 10 में से 2 चले गए। कौन कौन से? सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला छोड़ देना है, यानी 1 नंबर जहां था उसको छोड़ देना है और जहां 10वां आ रहा है वहां भी छोड़ देना है। तो बचे कितने? 8। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। ये हम देव मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 इसमें हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। उसके बाद 8 यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमें देव मंत्र की जब हम माला जप करेंगे तो इस प्रकार से हमें 100 मंत्र जप करना है। अगर हम शक्ति मंत्र करमाला को हम जप रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है। जो नियम बताए हैं माला बिल्कुल वैसी ही जपी जाएगी। सुमेरु का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार से नहीं करना है जैसे आपको बता दिया है। और एक खास बात, अगर मंत्र जब हम कर रहे होते हैं तो हमें बीच में बोलना नहीं होता है। कदाचित हम किसी ऐसे किसी कारण से, हमें अत्यावश्यक कारण से अगर हमें मंत्र जप करते हुए माला के बीच में अगर हमें बोलना पड़ता है तो फिर हमें भगवान का 3 बार स्मरण, हरिनाम स्मरण करने के पश्चात फिर हमें अपनी माला को शुरू करना चाहिए। अब हम शक्ति मंत्र माला की बात करते हैं। शक्ति करमंत्र कैसे जपेंगे, हम करमाला कैसे जपेंगे, तो उसमें हमें यहीं से शुरुआत करना है जैसे कि पहले वाले में हमने किया था। 1 2 3 4 5 6 7 और अब हमें यहां से इधर नहीं बढ़ना है बल्कि यहां से हमें नीचे की तरफ आना है। 8 9 और फिर यहां से इधर आ जाना है 10। यानी आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें ये वाला हिस्सा छोड़ देना है, ये दोनों ऊपर हमें यहां से घूम के इधर आ जाना है। एक बार फिर समझ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उंगलियों का बीच में जो लाइन है इनका स्पर्श नहीं करना है, इनके बीच से शुरू करना है। यथावत वहीं से शुरू होगा जैसे पिछली माला में शुरू हुआ था। और यहाँ से लेके घूम के इधर नहीं जाना है, यहाँ से इस माला से हमें इधर आ जाना है। ठीक है। अब जो 8 बचेंगे उसमें हमें फिर वही 1 को छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें ये वाला हिस्सा छोड़ देना है। तो यानी 1 यहां से छोड़ दिया और 1 यहां से छोड़ दिया, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से कर माला हमें जपनी है। अंतिम में माला जप करने के बाद जिस भी देव या देवी का मंत्र हो उसे अर्पण कर लेना चाहिए। ओम गुह्याति गुह् गोप्तिस्तम ग्राणास्मत कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवः तत्प्रसादान महेश्वरा। देवता है तो वहां पे देवः आएगा और देवी है तो वहां पर देवी शब्द का उच्चारण हमें करना है और मंत्र को हमें समर्पित कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो है करमाला, आज आशा करता हूं कि आपको देव मंत्र का कैसे जप करना है और शक्ति मंत्र का कैसे जप करना है, करमाला, माला के अभाव में हम करमाला को कैसे जपें, ये जानकारी आज आपको समझ आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करना ना भूलें ताकि औरों के काम भी ये जानकारी आ सके। अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी जानकारी को आप व्यक्तिगत रूप से लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर नीचे लगातार जो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर भी समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।